नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संजीव क्लासेस या फिर एसके ट्विटर पर। आज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काव्य शास्त्र, जो कि हिंदी से रिलेटेड है। काव्य शास्त्र के बारे में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र। तो आज मैं आपको काव्य शास्त्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछूंगा और उनके आंसर भी बताऊंगा साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? नाट्यशास्त्र, काव्य मीमांसा, काव्य दर्पण या फिर काव्य प्रकाश? तो इसका उत्तर है नाट्यशास्त्र। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? मम्मट, भरत, दंडी, जगन्नाथ? तो इसका उत्तर है जगन्नाथ जी की। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति, यानी ये जो वाक्य है, ये शब्द, ये वाक्य किसने कहे हैं? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, भट्टनायक या भट्टलोल्लट? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? वामन, मम्मट, अभिनवगुप्त, भरत मुनि? तो इसका उत्तर है भरत मुनि। कीर्ति भणिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, ये काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार के, यानी ये किसने कही है? तो ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और जायसी? तो इसका उत्तर है तुलसीदास। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक दंडी, भरत, मम्मट या भामह? तो इसका उत्तर है भामह। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक की रचना किसने की? आनंदवर्धन, कुंतम, वामन या मम्मट? तो इसका उत्तर है आनंदवर्धन ने। आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मक स्वीकार किया है? ध्वनि, रस, अलंकार और वक्रोक्ति? अगर आपने पिछले प्रश्न में देखा हो तो ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन ने की है, तो इनमें से किसको कहा गया हो? ध्वनि। ऊपर वाले में ही इसका आंसर जुड़ा हुआ है। विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निपत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य ने दिया, या किस आचार्य का है? ऑप्शन है भामह, मम्मट, अभिनवगुप्त या भरत? उत्तर है भरत। इसके बाद, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं, यानी कितने भेद स्वीकार कर लिए गए हैं? तो इसका आंसर सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 2, 5, 4, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर है 3 भेद। और ये 3 भेदों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। ये 3 भेद होते हैं शब्द शक्ति के। इसके बाद अगला प्रश्न, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर है भट्टनायक। इसके बाद, भावयित्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? सहृदय, अभिनेता, कवि या फिर कृति? तो इसका उत्तर है सहृदय। इसके बाद,
रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों को गिनती में इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव या फिर विभाव? तो इसका उत्तर है स्थायी भाव। अगला प्रश्न, रस या अनुभूति की स्थिति के स्त्राजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो इसका उत्तर है 4। इसके बाद प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता, यह पंक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन है राज जगन्नाथ, दंडी, भट्टतोत, वामन। तो इसका उत्तर है भट्टतोत। इसके बाद चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? ऑप्शन है भट्टनायक, वामन, अभिनवगुप्त या शंकुक। उत्तर है शंकुक। इसके बाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? ऑप्शन है सुकरात, विल्सन, होरेस या फिर अरस्तु। तो इसका उत्तर है अरस्तु। इसके बाद गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न किस कवि की पंक्ति है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। उत्तर है तुलसीदास। इसके बाद भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर विभाव? तो इसका उत्तर है संचारी भाव। आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? लाटी, वैदर्भी, गौड़ी या पांचाली? इसका उत्तर है लाटी। इसके बाद काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है मम्मट, मतीराम, भिखारीदास, या फिर चिंतामणि। तो इसका उत्तर है भिखारीदास। आगे चलते हैं। काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय या फिर रस संप्रदाय? तो इसका उत्तर है रस संप्रदाय। इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्यान नहीं है, यानी ऐसा कौन सा है जो रस संप्रदाय की व्याख्या नहीं करता? क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त या भट्टनायक? तो इसका उत्तर है क्षेमेंद्र। और जो क्षेमेंद्र थे वो औचित्यवाद की व्याख्या करते थे। इसके बाद रस तरंगिनी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन हैं? जयदेव, अप्पम दीक्षित, भानुदत्त मिश्र या फिर विश्वनाथ? तो इसका उत्तर है भानुदत्त मिश्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तक किया? अभी मैंने बता दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, औचित्यवाद का। ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं, वक्रोक्ति, ध्वनि और रीति या फिर औचित्य। तो इन्होंने औचित्यवाद का प्रवर्तन किया। इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, छंदोमंजरी या फिर साहित्य दर्पण? तो इसका उत्तर है साहित्य दर्पण। इसके बाद इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत या फिर वक्रोक्ति सिद्धांत? तो इसका उत्तर है रस सिद्धांत। इसके बाद छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन थे? भद्रकेदार, हेमचंद्र, गंगादास या फिर क्षेमेंद्र? तो इसका उत्तर है गंगादास।
कवि को चित्रकाव्य भी कहा गया है? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य या सर्वोत्तम काव्य? तो अधम काव्य को चित्रकाव्य कहा गया है। इसके बाद आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया? इसके ऑप्शन हैं माधुर्य, ओज, औचित्य या फिर प्रसाद। तो इन्होंने औचित्य को नहीं गिनाया है। इसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? 10, 4, 3 या फिर 2? तो इसका उत्तर है 3। और ये 3 जो हैं ये हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसमें व्युत्पत्ति का मतलब होता है निपुणता। इसके बाद आगे चलते हैं। रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ? तो इसका उत्तर है जगन्नाथ। इसके बाद सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की? इसका ऑप्शन है शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त? तो इसका आंसर है भट्टनायक। इसके बाद भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4, 5, 8 या फिर 9? तो इसका उत्तर है 8। यानी भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस हैं। और वो कौन कौन से? वो 8 रस हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ये 8 रस भरत मुनि के अनुसार हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया? राजशेखर, जगन्नाथ, दंडी या फिर वामन? तो इसका उत्तर है राजशेखर। इसके बाद शब्दार्थों सहित काव्यम इनमें से किसकी उक्ति है? मम्मट, दंडी, महिमभट्ट या फिर भामह? तो इसका उत्तर है भामह। इसके बाद नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है? एलन टेट, जॉन क्रोग रैनसम, विलियम एम्पसन या फिर प्लेटो? तो इसका उत्तर है प्लेटो। इसके बाद पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय ग्रंथ पेरी इप्सुस, इसका मतलब है काव्य में उदात्त तत्व का, वो भी देख लेते हैं। तो ये 2 भेदों के जो नाम हैं सहजा और उत्पत्त्या, ये दोनों भेद काव्यशास्त्र में प्रतिभा के भेद माने गए हैं। इसके बाद अस्तित्ववाद के कला संबंधित रूप के पोषक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है सार्त्र, मार्क्स, गोर्की या फिर लेनिन? इसका उत्तर है सार्त्र। इसमें 2 बार रहे है, ऊपर भी रहे है और तय से पहले भी रहे है, तो ये सार्त्र बनता है। इसके बाद किस पाश्चात्य आलोचक के काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, I.A. रिचर्ड्स? तो इसका आंसर है, उत्तर है I.A. रिचर्ड्स। काव्य शास्त्र के जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपको हिंदी के ही एक अलग टॉपिक के कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।